आज क्या पढ़ा एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। डबल टैक्सेशन रिलीफ अपने स्टार्ट किया। डबल टैक्सेशन मतलब एक इनकम पे 2 बार टैक्स लग जाता है। इसके अलावा 2 तरह के डबल टैक्सेशन होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन और एक होता है ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन मतलब जब एक इनकम 2 अलग अलग पर्सन के यहाँ टैक्स हो जाती है, वो होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, कोई रिलीफ नहीं मिलती। ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन मतलब जब एक ही पर्सन की एक इनकम पे 2 अलग अलग कंट्री में टैक्स लग जाता है रेजिडेंस और सोर्स के कारण, वो होता है ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। आपको रिलीफ मिलती है सेक्शन 90 वाली या तो या 91 वाली। 2 तरह की रिलीफ होती है, एक बाइलेटरल एक यूनिलेटरल। अगर एग्रीमेंट है तो सेक्शन 90 वाली मिलेगी, एग्रीमेंट नहीं है तो सेक्शन 91 वाली। एग्रीमेंट वाली रिलीफ को हम बोलते हैं बाइलेटरल और एग्रीमेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं यूनिलेटरल। अब बाइलेटरल रिलीफ जो मिलती है सेक्शन 90 वाली, वो कैसे मिलती है उसके बारे में पहले कुछ थ्योरी बता रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट में एंटर होती है रिलीफ देने के लिए, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए और इनकम टैक्स की रिकवरी के लिए। अगर DTW बना हुआ है, मतलब एग्रीमेंट बना लिया अगर गवर्नमेंट ने किसी कंट्री के साथ, किसी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के साथ, तो क्या होगा, DTW के प्रोविजन लो और इनकम टैक्स के प्रोविजन लो, गार को छोड़ के। इन दोनों में जो भी एसएससी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे वो एसएससी के लग जाएंगे। मतलब DTW के प्रोविजन इनकम टैक्स को ओवरराइड कर जाएंगे अगर DTW के प्रोविजन एसएससी के लिए फायदेमंद है तो। आगे बता रखा है। लेकिन फॉरेन कंपनी के केस में, फॉरेन कंपनी की जो जनरल टैक्स रेट है उस केस में ये बेनिफिशियल प्रोविजन नहीं रहेगा। इसके लिए फॉरेन कंपनी की जनरल टैक्स रेट तो हमेशा जो दे रखी है वही रहेगी, उसको कम नहीं कर सकते आप। अगर DTW में कम भी कर रखा है तो लेकिन वो जो इनकम टैक्स में दे रखी है आपको बता रखी है वही लगेगी। जनरल टैक्स रेट की बात हो रही है, खाली जनरल टैक्स रेट। आगे बता रखा है कुछ वर्ड्स का अगर मीनिंग आपको लेना है कहाँ से लोगे, DTW में दे रखा है तो वहाँ से ले लो, DTW में नहीं दे रखा तो इनकम टैक्स रेट वाला ले लो, दोनों जगह नहीं दे रखा तो फिर उसका जो नोटिफिकेशन आएगा नोटिफिकेशन वाला नहीं ले लेना। फिर उसके बाद अपने देखा जो आपको एग्रीमेंट वाली रिलीफ मिलती है, 2 मेथड होते हैं, या तो एग्जेम्पशन मेथड या टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जेम्पशन मेथड में क्या होता है, इनकम एक कंट्री एग्जाम कर देती है, एक जगह टैक्सेबल हो जाती है। टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होता है, इनकम दोनों जगह टैक्सेबल होती है, लेकिन जो रेजिडेंट कंट्री है वो आपको क्रेडिट दे देती है, रिलीफ दे देती है। कैसे रिलीफ देती है, टैक्स अमाउंट इन इंडिया और टैक्स अमाउंट इन फॉरेन विच एवर इज लोअर का रिलीफ दे देती है, अमाउंट में निकालते हैं आप। फिर अपने देखा सेक्शन 91 वाली यूनिलेटरल रिलीफ कब मिलती है, 5 कंडीशन। एसएससी एक रेजिडेंट होना चाहिए, उसको इंडिया के बाहर इनकम होनी चाहिए, इनकम बाहर टैक्सेबल भी होनी चाहिए, एसएससी उस इनकम पे टैक्स पे कर चुका होना चाहिए और इंडिया और उस फॉरेन कंट्री का कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, तो मिलती है सेक्शन 91 वाली यूनिलेटरल। अब रिलीफ निकालने का क्वेश्चन नहीं आता, नेट टैक्स लायबिलिटी निकालनी होती तो आपको उस बंदे की इंडिया में टोटल इनकम निकालनी है, टोटल इनकम पे इंडिया में टोटल टैक्स निकालना है, टोटल टैक्स में से रिलीफ लेस करनी है, ये आपका आ जाएगा नेट टैक्स लायबिलिटी। अब रिलीफ कैसे निकालोगे, डबल टैक्स इनकम इनटू इंडियन रेट और फॉरेन रेट विच एवर इज लोअर, सेक्शन 91 वाली रिलीफ। अब डबल टैक्स इनकम क्या होती है, ऐसी इनकम जो दोनों जगह टैक्सेबल है, दोनों जगह टैक्सेबल वो इनकम अपन देते हैं। उस इनकम से कोई स्पेशल डिडक्शन मिलता है तो वो लेस कर देते हैं, और कोई फॉरेन कंट्री का अगर आपने कोई लॉस वगैरह सेट ऑफ किया है इंडिया में तो वो भी लेस कर देते हैं। वो सब करके नेट ले लेते हैं डबल टैक्स इनकम। इसको इनटू करते हैं इंडियन रेट से या तो या फॉरेन रेट से, जो भी लोअर आएगी। इंडियन रेट कैसे आती है, टोटल टैक्स इन इंडिया डिवाइड बाई टोटल इनकम इनटू 100। फॉरेन रेट कैसे आती है, फॉरेन टैक्स डिवाइड बाई फॉरेन इनकम इनटू 100। इस तरह से अपन ये निकाल लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में फॉरेन रेट दे भी रखी होती है, कभी कभी नहीं दे रखी होती है, तो अपन इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर अपन ने अदर स्पेशल पॉइंट देखे, अगर आपको एक से ज़्यादा फॉरेन कंट्री से इनकम होती है तो रिलीफ अपन क्या करेंगे, सेपरेटली निकालेंगे। हर फॉरेन कंट्री की रिलीफ सेपरेटली निकालेंगे, फिर बाद में टोटल कर देंगे, बाद में टोटल कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा स्लैब कौन सा लगाओगे, अगर बोल रखा है 15 BAC फॉर तो वो लगा लो, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसे ऑप्ट आउट करना है या शिफ्ट आउट करना है तो फिर फाइनेंस सेक्टर वाला स्लैब लगा दो। अगर आप फाइनेंस सेक्टर वाला स्लैब लगाते हो तो आपको एक एसएससी की एज चेक करनी है, तो एक आपको चैप्टर 6 के डिडक्शन आनी चाहिए अच्छे से, कुछ सेक्शन वाले ATC, CCC, DEEE, QQ, RRB, TTA, TTB, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए अगर फाइनेंस सेक्टर वाला स्लैब वाला क्वेश्चन है तो। आगे बता रखा है एक फॉरेन कंट्री की एक ही फॉरेन रेट मिलेगी, अगर मल्टीपल फॉरेन रेट दे रखी है तो आपको उसको सिंगल में कन्वर्ट करना है। सिंगल में कैसे कन्वर्ट करोगे, फॉरेन टैक्स टोटल निकाल लो उस कंट्री का, टोटल फॉरेन टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल फॉरेन इनकम उस कंट्री की निकाल लो, एक फॉरेन रेट आ जाएगी एक कंट्री की, एक की एक आएगी। इंडियन रेट फॉरेन रेट जो भी निकालो आप वो 3 डेसिमल में आपको निकालना है। आगे बता रखा है आपको रुपीज़ में कैलकुलेशन करना है, अगर फॉरेन करेंसी में इनकम दे रखी है तो कन्वर्ट करना है रुपीज़ में कैसे, अगर एक कन्वर्जन रेट दे रखी है तो उसी से कन्वर्ट कर दो, मल्टीपल दे रखी है तो रूल 115 लगा दो। इसके बाद बता रखा है ग्रोस ऑफ इनकम कैसे होगा, अगर इनकम वर्ड ग्रोस वर्ड दे रखा है, कुछ ग्रोसिंग नहीं होगी लेकिन खाली रिसीव्ड वर्ड है तो फिर आपको ग्रोसिंग करनी है, या तो क्वेश्चन में साफ लिख